सूझ रही है। समझ सकते हैं कि आपका शुभचिंतक वो कितना है। पूरी दुनिया से भिक्षा मांगने के बाद भी एक दवाई तक उपलब्ध नहीं है। तीसरे लहर की डॉक्टर सब बात कर रहे हैं ना, तीसरे लहर की भी आने वाली है। तो आप समझ रहे हैं तीसरे लहर का मतलब हर घर से लाशें उठेंगी, हर घर से लाशें उठेंगी। ये इशारा है, ये इशारा है सरकार का। तैयार रहिए आप लोग। जिस सरकार को आपने चुना है वो हमें सिर्फ मौत देगी। ये सरकार आपको देने आई है मौत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको मौत बांट रही है, मौत। और हम सब ले रहे हैं मौत। कब किसकी बारी आ जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसके घर से अर्थी उठेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अस्पताल जाओगे आप तो वहां से जिंदा वापस नहीं आओगे, वहां से सीधा शमशान जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों का अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की शासन और जो सुविधाएं दे रही है ये सरकार, जिस तरीके से अस्पताल जाने के बाद सीधा उनको शमशान ले जाया जा रहा है, जिंदा लाशों को, पीएमसीएच की ही घटना है ना कि जिंदा आदमी को ही पैक करके भेज दिया। तो ये है सरकार, ये रामराज है की स्थापना है। चिता ही चिता, चिता ही चिता, चिता ही चिता, चिता ही चिता चारों तरफ नजर आ रही है। कोई नाले में फेंक रहा है, कोई गड्ढे में जेसीबी से गाड़ रहा है, कोई लट से खुचार के फेंक रहा है। शायद जानवर के भी सबको इतनी अपमान नहीं हो किया होगा किसी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोगों की लाश के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। वो भारत के इतिहास में एक से एक क्रूर राजा बने देश में, लेकिन ऐसी क्रूरता से सत्ता किसी राजा ने आज तक नहीं चलाई होगी जो नरेंद्र मोदी बेशर्मी के साथ, क्रूरता के साथ चला रहा है सत्ता को। शायद इससे बुरा दिन भारत के इतिहास में कभी नहीं बना होगा। पिछले साल मोदी ने महाभारत का हवाला दिया था ना, तो उस महाभारत काल के अंदर भी जो सैनिक मरते थे उनको इज्जत के साथ अग्नि दिया जाता था। लेकिन आज जो मोदी का कुकर्म किया हुआ है, मोदी का जो पाप किया हुआ है, जो मोदी ने किसी एक जाति विशेष मुस्लिम समाज को पिछले साल बदनाम करने का काम किया, उसका कहर बनके आज पूरे भारत की जनता के ऊपर, एक एक हिंदू समाज के लोगों के ऊपर कहर बनके टूट पड़ा है। ये मोदी का ही पाप है जो देश की जनता आज भुगत रही है हमारी। तीसरे लहर की डॉक्टर सब बात कर रहे हैं ना, तीसरे लहर की भी आने वाली है। तो आप समझ रहे हैं तीसरे लहर का मतलब हर घर से लाशें उठेंगी, हर घर से लाशें उठेंगी। ये इशारा है, ये इशारा है सरकार का। तैयार रहिए आप लोग। जिस सरकार को आपने चुना है वो हमें सिर्फ मौत देगी। जिस सरकार को आप लोग ने चुना है, जिस मोदी को अपना भाग विधाता देश की जनता समझ रहे थे, वो भाग विधाता नहीं है। आपका भाग का सर्वनाश करने के लिए ये सत्ता में आया है। आपके जीवन का, आपके बाल बच्चों का, आपका सर्वनाश करने के लिए ये प्रधानमंत्री बना है। यही सच्चाई है। क्योंकि जिस व्यक्ति को
इस महामारी के समय में पार्लियामेंट बनाने की सूझ रही है। समझ सकते हैं कि आपका शुभचिंतक वो कितना है। पूरी दुनिया से भिक्षा मांगने के बाद भी एक दवाई तक उपलब्ध नहीं है, मुफ्त में इलाज नहीं है। हम 28% जीएसटी देते हैं, एक एक वस्तु के ऊपर हम टैक्स भरते हैं। देश का 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक व्यक्ति भारत सरकार को टैक्स देता है, लेकिन ये बदले में ये सरकार हमें एक स्वास्थ्य सेवा नहीं मुफ्त उपलब्ध करा सकती है। कहां जा रहा है हमारा पैसा? कहां जा रहा है हमारा पैसा? यदि हम 70 रुपए सिर्फ एक पेट्रोल के ऊपर सरकार को टैक्स देते हैं तो यह पैसा कहां जा रहा है? इस 7 साल के शासनकाल में मोदी के हर चीज का रेट आसमान छुआ है। ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके ऊपर मोदी सरकार कालाबाजारी नहीं कर रही है? अभी ऑक्सीजन को ही रख लीजिए, इसकी क्या कालाबाजारी हो रही है। तो ये कहते हुए क्या गलत लगेगा कि मोदी सरकार कालाबाजारियों का एक माफिया है? मोदी सरकार कालाबाजारियों का एक माफिया है। ऐसा कौन सा चीज है, प्याज से लेके आलू टमाटर, ऐसा कौन सा वस्तु है जो मोदी सरकार के शासनकाल में कालाबाजारियों की चांदी नहीं हुई है? और किसी एक व्यक्ति को मोदी सरकार ने जो पकड़ा हो, कहीं छापेमारी की हो, किया कहीं बैंक घोटाला हो, पीएनबी घोटाला हो, यस बैंक घोटाला हो, ऐसा कौन सा चीज है जिसका घोटाला नहीं हुआ हो? चाहे वो राफेल डील हो। अरे भैया, जिस देश के अंदर खुद सरकार ही चोर हो जाए तो उस देश का बेड़ा गर्क होना कोई चिंता की बात नहीं है। जड़ ही हमारी, जिसको हमने अपना भाग विधाता समझा था, वो हमारा भाग विधाता नहीं है, हमारे भाग का सर्वनाश करने वाला श्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। अभी तो 3 साल है मोदी जी के बचे हुए। सोचो क्या होने वाला है आने वाले समय में आप सबका। क्या देगी ये सरकार हमें? मौत दे रही है। जिस सरकार को 1 साल पहले पूरी व्यवस्था को टाइट करनी चाहिए थी, अस्पतालों की, डॉक्टरों की, वो सरकार सिर्फ चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर रही थी। सिर्फ चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर रही थी। आप सोच लीजिए ये सरकार। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देख लीजिए ना कि आज पप्पू यादव को अरेस्ट किया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सरकार को सच सुनना पसंद नहीं है। सच सुनना पसंद नहीं है। जो ये फालतू की बकवास करे सरकार, उसकी हां में हां मिलाते जाइए। बस मोदी 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 गाते जाइए तो मोदी जी खुश, मोगेम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी का यही डायलॉग था ना, मोगेम्बो खुश हुआ। तो मोदी मोदी गाते जाइए, मोदी जी खुश हुआ। क्या मोगेम्बो है भारत का प्रधानमंत्री? शोम 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 शोम। जय हिंद। सोचिए समझिए कि किसे हमने चुना है। जो जनता की आवाज उठाएगा, पप्पू यादव जैसा नेता। आपने पिछले साल बाढ़ के समय में भी देखा, ये एक नेता बिहार का इकलौता जनता की सेवा किया, लेकिन जनता ने क्या ठेंगा दिखाया। यह है महान जनता देश की। जो इनकी हक की लड़ाई लड़ेगा उनको ये ठेंगा दिखाएंगे, और जो नरेंद्र मोदी की तरह बतौलेबाजी से वोट मांगेगा
उनके ऊपर ये निछावर हो जाएंगे। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।